जिला है और आज हम खड़े हैं यहाँ नुमाइश कैंप के वार्ड 42 में, जहाँ के पार्षद विजय कालड़ा भाला हैं। हम जानते हैं कि पूरी जो इस लॉकडाउन के अंदर लोगों को उत्तर प्रदेश शासन की तरफ से जो किटें प्राप्त हो रही हैं राशन की, उसके बारे में पूरा जानते हैं। आखिर कितने लोगों को क्या क्या सामान मिला है और क्या इस क्षेत्र की या अन्य जो क्षेत्र हैं उसकी जो समस्याएं हैं, पूरी बात जानते हैं हम यहाँ के जो पार्षद हैं विजय कालड़ा भाला से। मैं दिखा रहा हूँ कि ये गली है, उनके घर की तरफ ये रास्ता जाता है। हम लोग यहाँ आए हैं आज विशेष सर्वे की ओर, क्योंकि कुछ लोग अभी भी इतने परेशान हैं लॉकडाउन के चलते। आज लगभग 46 दिन लॉकडाउन को हो गए हैं। मैं आपको ले चलता हूँ विजय कालड़ा भाला वार्ड 42 के जो पार्षद हैं उनके घर। तो यहाँ हम आ गए हैं अब विजय कालड़ा भाला जो वार्ड 42 के पार्षद हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। नमस्कार सर। तो यहाँ पर अभी भी ये लगे हैं कुछ लिस्टें बनाने, तो इनसे जानते हैं आखिर क्या कार्य चल रहा है। तो यहाँ बात कराते हैं जो पार्षद हैं उनसे, हम आपकी बात कराते हैं। जी सर, क्या नाम? मेरा नाम विजय कालड़ा है, मैं वार्ड 42 का पार्षद हूँ। बस लोगों को जो राशन किटें आनी है सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, उसके फॉर्म भर रहा हूँ, लगा हुआ हूँ निरंतर। मेरे यहाँ पहले लॉकडाउन पहले दिन से, जब से उन्होंने चालू किया है मुख्यमंत्री के आदेश में, उस दिन से लेके आज तक मात्र 49 किटें एक आई हैं डिब्बे और 35 किटें एक आई हैं। बस सरकार की तरफ से ये आया और लगभग 350-400 मैंने लिस्ट परिवारों की बना के दी हुई है। अभी नहीं आया। देखिए, बहुत ज़्यादा गफलत, सबसे मेन चीज़ ये फैलाई गई कि पहले दिन 23 तारीख को, जब 22 को लॉकडाउन में 23 तारीख को मुझे मेयर साहब का फ़ोन आया कि आप 50 आदमियों के जो गरीब परिवार हैं उनके नाम लिख के आप अपनी लेटर पैड पे दे दो और हम उनको राशन प्रोवाइड कराएंगे जो शासन का आदेश होगा। हमने 50 आदमियों के नाम लिख के ये दे दिए। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि और लिख के दे दो, हमने तब भी दे दी। उसके बाद फिर फ़ोन आता है जी कि फॉर्म आ गए हैं, आप आ जाओ, एक बार फॉर्म ले जाओ और उसमें भर के दे देना। हमने फॉर्म लिया वहाँ से और ये फॉर्म पे भर के हमने ये भर के दे दी। इन पे कोई कार्रवाई नहीं। उसके बाद उन्होंने कहा इस पे उतार दो, हमने इस पे उतार के दे दिया। ये भी सब चीज़ लिखी हुई है, हमने इस पे उतार के दे दिया। उसके बाद 26 तारीख को फ़ोन आता है कि आप फॉर्म और आ गए हैं, आप वो भी कैंसिल हो गए हैं, आप दूसरे नंबर पे नया फॉर्मेट आ गया है तो आप नया फॉर्मेट पे दे दो। हमने उसमें भी भर के देने दे दिए जो नया फॉर्मेट आया। इसको भी इन्होंने, ये करीबन 66 लोग एक हैं, 60 लोग एक हैं, ऐसे भर के शुरू में दिए। ये भी फॉर्मेट उन्होंने फेल कर दिया। फिर फ़ोन आया मेरे पास, एक संबंधित अधिकारी सुनील दत्त जी आए जो वहाँ पर हैं टैक्स में। अब वो आए तो उन्होंने कहा जी ये फॉर्म आया है, आपने इसके भरवे देना है। ये नया फॉर्मेट आ गया, चौथी बार का। कुछ नहीं, ये आ गया, हमने ये भर के दिया, ये सारे भर के दे दिए। ऐसे ऐसे बढ़ते गए, इकट्ठे होते देते रहे हम, ठीक है जी। लेकिन इसमें मात्र 49 एक और 35 किटें एक आई है। बाकी लोगों को जो चाहिए वो नहीं अवेलेबल हुआ शासन प्रशासन की तरफ से। 84 लोगों को जो है बस वार्ड 42 में। इसके अलावा हम अपना व्यक्तिगत जो मेरे एक है, जितना मेरा समर्थ था, मैंने उसमें से 312 किटें और लोगों को सहयोग मुझे मिला है, उसमें 312 किटें मैंने वितरित की है बिना भेदभाव के, पारदर्शिता के साथ। जिसको ज़रूरत थी उसको दिया है, उसकी भी डिटेल मेरे पास अवेलेबल है।
अभी और लोगों को नहीं मिला। लोग इसके बाद हमने लिस्ट नहीं, इसके बाद कोई लिस्ट चेंज नहीं हुई अभी तक, इसका ही नहीं है। फॉर्मेट यही लास्ट कर दिया। अब इससे रिक्वायरमेंट मांगेगी जी परिवार की महिला मुखिया का नाम, उसका आधार नंबर, उसके पति का नाम, उसका आधार नंबर, उसका मकान और मोहल्ले का नाम, मकान संख्या, परिवार में कितने सदस्य हैं, उनके मोबाइल नंबर। अब ये होने के बावजूद अब मेरे पास कल आए पटवारी जी परसों, कहने लगे जी जो राशन हमने देना है ये लिस्ट आ गई है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हो आप जो लिस्ट ले आए। कहते हैं इसमें ये करना है, अब नया एक फॉर्मेट आया छठी बार कि आपने जो महिला मुखिया है उसकी फोटो खींचनी है, हमें देनी है, हम खींचेंगे। उसके बाद जितने उसके मेंबर हैं, यूनिट है, उनकी फोटोएं खींचनी है, फिर एक संयुक्त फोटो खींचेंगे। उसके बाद उनकी सारों की आधार नंबर लेंगे, फोन नंबर लेंगे, तब हम राशन किट भेजेंगे, शासन को भेजेंगे, तब आएगी। मैं कहा इतनी देर में तो लॉकडाउन खत्म हो जाएगा भाई, भगवान से प्रार्थना करते हैं लॉकडाउन का, लेकिन इतने हो जाएगा, 1 महीने का प्रोसीजर हो जाएगा। सरकारी काम कैसे होते हैं हमें पता है, लेकिन उन्होंने कहा जो शासन आदेश होगा हम उसका पालन से बिलावा कुछ नहीं कर सकते। फिर मैं मेयर साहब से मिला, मेयर साहब ने फोन किया संबंधित अधिकारी को, उन्होंने मेरी हेल्प की है। अब देखो आज तीसरा दिन है, आज आना था राशन लेकिन आज नहीं आ पाया। लोग भूखे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि शासन की तरफ से कब सूखा राशन आएगा और हम अपने परिवार में डालें। लॉकडाउन का पालन नहीं, ये वो पका हुआ राशन ले रहे हैं। जो संस्थाएं किचन चला रही हैं वो पैकेट देते हैं, 4 आदमी 5 आदमी 5 पैकेट दे दिए। अब वो लॉकडाउन का पालन नहीं है। सुबह वो बेचारा खड़ा हुआ है कि मेरे को राशन आएगा, लेकिन राशन आता है 4 जने बाहर खड़े हो गए, सबको पैकेट देते हैं। वो लॉकडाउन थोड़ा ना हुआ। शाम को फिर वो खड़ा हो गया भूखा प्यासा, फिर उसको 4 पैकेट पूरी चाहिए, नहीं आ पाया तो वो भूखा ही सोया। ये बिल्कुल वो भी किटें बंटवाई गई। ये मेरे वार्ड में किटें बंटवाई गई है। ये बिना मेरी जानकारी के, बिना मुझे पूछे हुए नहीं, ये उन्होंने अपने आप ही पदाधिकारी हैं, जो सरकार है तो यहाँ के भाजपा की सरकार है उसमें पदाधिकारी हैं, उन्होंने लिस्ट अपनी बनाई है। उन्होंने लिस्ट बना के अपने आप ही गाड़ी लाए और उन्होंने अपने आप ही खुद बांटी है, मुझे कोई इसकी सूचना नहीं दी। ऐसे ही ये गोपाल नगर की लिस्ट है, रमेश छावड़ा जी पार्षद हैं, उनको भी कोई सूचना नहीं दी। ये चीज़ हुई है जी। मेरे यहाँ जो आई थी एक आदमी को 49 की डेट 35 की डेट उसकी बांटी गई, टोटल टिक के निशान है, कौन से डिपो पे बांटी गई सब नंबर है। एक हमारे पास आधार कार्ड जो सरकारी आई है 49 और 35, हर एक का आधार कार्ड नंबर है, हर एक का फोन नंबर है, हर एक के उसके ऊपर साइन है जो हमने बांटी। पारदर्शिता से बांटता हूँ, कभी कोई जातिगत राजनीति नहीं करता। ये इस टाइम कोरोना का है, ये महामारी है, इसमें राजनीति नहीं करेंगे हम। ये राजनीति का समय नहीं है, सेवा का समय है। सेवा कर रहा हूँ, जीवन जब तक है सेवा ही करता रहूंगा समाज में। और क्या अभी समस्या जो है वो लोगों के सामने आ रही है? देखिए, पहले तो गरीब आदमी निकला था, आज मिडिल क्लास आदमी के घर में राशन नहीं है, वो कह नहीं पाता, लेकिन इसके बारे में सरकार को, शासन को, प्रशासन को सोचना पड़ेगा। ऊपर से आदेश बहुत स्पष्ट है, लेकिन नीचे इतनी बड़ी चोरी गर्दी हो रही है कि आप समझ नहीं सकते। पारदर्शिता से कराएं तो कोई भूखा ना सोए। जो मुख्यमंत्री और माननीय मोदी जी के, प्रधानमंत्री के आदेश हैं, कोई भूखा ना सोए। अगर ईमानदारी से काम करेंगे तो कोई भूखा सोएगा भी नहीं। हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, सोने की चिड़िया रहेगी, लेकिन ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता से काम हो। जी, मेरे 126 नाम दिए थे,
1,000 रुपये मेयर साहब ने कहा था। मेयर साहब ने मेरी हेल्प करी है और कोई अधिकारी, किसी अधिकारी ने मेरे से संपर्क आज तक नहीं किया। मात्र मेयर साहब के पास मैं गया था या मेयर साहब का मेरे पास फोन है। मेरे पास 126 आदमियों की मैंने लिस्ट जारी करी थी इस टाइप की, उसमें 80 आदमियों के 1,000 रुपये आ चुके हैं। अभी जिनकी त्रुटि है कुछ नंबरों में, कुछ या मेरे में लिखने में भी गलती हो सकती है, या वो खाता नहीं चल रहा या मोबाइल नंबर नहीं चल रहा, उसमें त्रुटि हुई, उसकी मैंने लिस्ट में दोबारा मंगवाई है कहकर निगम से, वो आ जाएगी, उसको भी दोबारा भर के फिर भेजूंगा। अब ये लिस्ट चल रही है, 1,000 रुपये इनमें नगर निगम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो दिए जा रहे हैं वो सबको मिल रहे हैं। जी, ये पात्र लोग हैं जिनके घर में इस टाइम राशन नहीं है, जो इतनी दूर दूर से मेरे पास आ रहे हैं। राजनीति का कारण नहीं है। राधा विहार मेरे क्षेत्र में नहीं लगता, नवादा रोड मेरे क्षेत्र में लगता, बेरी बाग मेरे क्षेत्र में लगता। मैं वोटों की राजनीति नहीं करता, लेकिन मुझे सेवा करनी है। ये देखिए आप, वार्ड नंबर 46, वार्ड नंबर 29, वार्ड नंबर 52 मैं लिख रहा हूँ। जो मेरे पास आता है कुछ आस लेके ही आता है किसी के पास, उनका काम करूँगा। मुझे इसमें राजनीति करने, मेरे वोटर भी नहीं है, लेकिन अगर किसी का भला होता है तो मेरा यह फर्ज बनता है उसका भला करूँ। यहाँ हमने आपकी मुलाकात कराई है वार्ड 42 के जो पार्षद हैं विजय कार्डा भाला, पूरी जानकारी उन्होंने दी है किस तरह से जो है शासन की ओर से फॉर्मेट आए हैं। पहले एक, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉर्मेट, तब जाकर लोगों को राशन किट जो है वो वितरित की गई। यहाँ पर एक चीज़ और सामने आई है कि जो शासन, जो उनके एक भाजपा सरकार है उत्तर प्रदेश में, जो उनके नुमाइंदे हैं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं बिना पार्षद को बताए जो है राशन किट बंटवाई है। अब वो कैसे बंटवाई है, कैसे उन्होंने लिस्ट लोगों से ली है, उसकी भी सत्यता जो है, सत्यता को जानने का एक जो है माध्यम है कि शासन जो है उस चीज़ को समझे और उसकी पूरी पुष्टि कराए कि किन लोगों को वो राशन वितरित किया गया है। क्योंकि पार्षद जो है उस मोहल्ले का, उस वार्ड का एक चुना हुआ प्रतिनिधि होता है, उसको जानकारी होती है कि कौन व्यक्ति उस चीज़ के लिए पात्र है और कौन अपात्र है। हो सकता है कि अपने चुनाव वोट बैंक के लिए पार्षद कुछ ऐसे लोगों का भी नाम चुन ले जो अपात्र हों, लेकिन सरकार, जिला प्रशासन उसकी भी जांच कराए। यहाँ पर जो लिस्ट दिखाई गई है 400 लोगों के करीब लिस्ट थी, जिसमें से 84 लोगों को राशन वितरित किया गया। उसके बाद जो भाजपा के सरकार के जो नुमाइंदे हैं, उन लोगों से जो मंडल अध्यक्ष हैं या किसी भी कार्य, किसी भी पद पर जो है उनको चुना गया है, उन लोगों ने 123 किटें जो हैं बिना पार्षद की जानकारी के बंटवा दी। ये वार्ड 42 की ही कहानी नहीं है, ये गोपाल नगर के जो पार्षद हैं 19 वार्ड जो है उनकी भी यही कहानी है कि बिना उनकी जानकारी के जो है वहाँ पर भी किट बंटवा दी गई है। उस चीज़ की जो है पुष्टि की जानी चाहिए कि किन लोगों तक वो राशन पहुँचा है। शासन की ओर से, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, योगी आदित्यनाथ की ओर से, भारत सरकार की ओर से हर व्यक्ति को राशन मुहैया कराने की जो बात चल रही है वो बिल्कुल सटीक है, सच है। लेकिन बीच के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लोगों तक पहुंचाने में गड़बड़ी कर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिली है। तो यहाँ इन्होंने जो बात कही है उसकी जांच सरकार कराए, तभी इस बात का पूरा पता चलेगा। वहीं जो राशन डिपो से ये चीज़ें मिल रही हैं उन सब का जो है जनता को लाभ मिले, यही इनकी मंशा है। ऐसे पहले एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं जिन्होंने निर्दलीय, यहाँ नुमाइश कैंप ये गढ़ है, वहाँ से चुनकर लोगों को जो है अपना एक व्यक्तित्व जो है इन्होंने पेश किया है। अपने पास से भी इन्होंने 300 कुछ किटें जो हैं वो लोगों को बंटवाई हैं। तो शासन इस ओर ध्यान दे, सरकार इस ओर ध्यान दे, ताकि लोग जो हैं इस लॉकडाउन में प्रभावित हुए हैं भूखे ना रहें, सबके घर में राशन पहुँचे। सहारनपुर से